नमस्ते। दर्शन ढिकोट में आपका स्वागत है। भारतीय दर्शन और संस्कृति के गहरे सागर में एक और डुबकी लगाने के लिए आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम एक ऐसी महान विभूति, एक ऐसे ऋषि के जीवन और दर्शन पर विचार करेंगे जिन्होंने उस समय भारत की आत्मा को झकझोर कर जगा दिया, जब वह अज्ञान, पाखंड और अंधविश्वास की गहरी नींद में सो रही थी। हम बात कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती की, जिन्होंने वेदों के सच्चे ज्ञान का प्रकाश फिर से फैलाया और एक सोए हुए समाज में क्रांति की ज्वाला जला दी। तो चलिए शुरू करते हैं महर्षि दयानंद के दर्शन की इस अद्भुत यात्रा को और समझते हैं कि कैसे उन्होंने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे युग में चलेंगे जहां भारत की आत्मा अंधकार और निराशा के बोझ तले दबी हुई थी। यह 19वीं सदी का वो दौर था जब सदियों की राजनीतिक पराधीनता ने न केवल देश की भौतिक संपदा को लूटा था, बल्कि उसके बौद्धिक और आध्यात्मिक आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया था। सनातन धर्म, जिसका वाङ्मय साहित्य इतना विशाल और गहरा है कि विश्व के समस्त धार्मिक साहित्य को एक साथ रखने पर भी उसका पलड़ा भारी रहे, वही धर्म अपने ही घर में गलत व्याख्याओं और पाखंड के मकड़जाल में फंस चुका था। वेद, जो हमारे समस्त ज्ञान, विज्ञान और दर्शन के मूल स्रोत हैं, उनकी भाषा और उनका गूढ़ अर्थ आम जनमानस की पहुंच से इतना दूर हो चुका था कि समाज में अज्ञानता का साम्राज्य स्थापित हो गया था। इसी अज्ञान का लाभ उठाकर कुछ स्वार्थी तत्वों ने धर्म को अपनी आजीविका का साधन बना लिया था। वेदों के मनमाने अर्थ निकाले जाने लगे, जिसके कारण समाज में आडंबर, अंधविश्वास और कर्मकांड का बोलबाला हो गया। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए जिन 6 वेदांगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष की आवश्यकता थी, उनका ज्ञान लुप्त प्राय हो गया था। विशेषकर व्याकरण शब्दों की संरचना का ज्ञान और निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति और मूल अर्थ का ज्ञान के अभाव में अर्थ का अनर्थ किया जाने लगा। इसका एक ज्वलंत उदाहरण 33 कोटि देवता की अवधारणा है। वेदों में कोटि का अर्थ प्रकार या श्रेणी है, अर्थात 33 प्रकार के देवता, जिनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार शामिल हैं। किंतु ज्ञान के अभाव में इसका अर्थ 33 करोड़ देवता कर दिया गया और फिर तो अनगिनत नए नए देवताओं की कल्पना करके समाज को अंधविश्वास के अंतहीन चक्र में फंसा दिया गया। ग्रंथों में मिलावट, जिसे विक्षेपक कहा जाता है, की बाढ़ आ गई थी। महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट लिखा था कि वे 24,000 श्लोकों की रामायण लिख रहे हैं, किंतु आज वही रामायण 1 लाख श्लोकों की हो गई है। ये अतिरिक्त श्लोक समय समय पर कथावाचकों द्वारा अपनी ओर से जोड़े गए, जिससे ग्रंथ का मूल संदेश और उसकी प्रामाणिकता दोनों ही धूमिल हो गई। यह वह समय था जब धर्म का पतन हो रहा था और अधर्म का उत्थान। किंतु भारत की मिट्टी की यह विशेषता है कि जब भी अंधकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब यहीं से कोई प्रकाश पुंज फूटता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के संभवामि युगे युगे के आश्वासन के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब कोई दिव्य शक्ति या महापुरुष इस धरा पर अवतरित होता है ताकि धर्म की पुनः स्थापना की जा सके। 19वीं सदी के इसी निराशा भरे माहौल में एक ऐसी ही क्रांति चेता आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपनी तर्क, ज्ञान और साहस की शक्ति से सदियों की जड़ता पर प्रहार किया। वह आत्मा थी महर्षि दयानंद सरस्वती की। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में टंकारा नामक एक गांव में एक कर्मनिष्ठ और कट्टर शैव ब्राह्मण परिवार निवास करता था। इसी परिवार में बालक मूलशंकर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर स्वामी दयानंद के नाम से विख्यात हुए। परिवार में शिव भक्ति की परंपरा गहरी थी और बालक मूलशंकर भी पूरी निष्ठा से पूजा पाठ और व्रत उपवास में भाग लेता था। उनके जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा। परिवार के बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि इस रात्रि में जागरण करने से भगवान शिव साक्षात दर्शन देते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बालक मूलशंकर अटल निश्चय के साथ शिव मंदिर में बैठ गए। उनकी आंखों में भगवान के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, मंदिर में उपस्थित अन्य लोग नींद के आगोश में समाने लगे, किंतु मूलशंकर जागते रहे।
आधी रात के समय उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके भीतर विचारों का एक भूचाल ला दिया। एक छोटा सा चूहा कहीं से आया और शिवलिंग पर चढ़कर भगवान को अर्पित किए गए नैवेद्य को खाने लगा। वह निर्भय होकर शिवलिंग पर घूमता रहा और प्रसाद खाने के बाद उसने वहीं पर मलमूत्र का त्याग भी कर दिया। यह देखकर मूल शंकर का बालमन विद्रोह कर उठा। वे सोचने लगे, यह कैसा ईश्वर है? पत्थर की यह मूर्ति जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती, जो एक नन्हे से चूहे को भी अपने ऊपर से नहीं हटा सकती, वह भला इस विशाल संसार की रक्षा कैसे करेगी? उनके अंतःकरण में ज्ञान का सूर्योदय हुआ। उन्हें यह बोध हो गया कि जिसे वे पूज रहे हैं वह जड़ पत्थर है, चेतन और सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं। वे तुरंत अपने पिता के पास गए और अपने संशय को प्रकट करते हुए कहा, पिताजी, यह शिवालय झूठा है। मैं उस सच्चे शिव की खोज में जाऊंगा जो सर्वशक्तिमान और कल्याणकारी है। पिता के बहुत समझाने पर भी उनके मन में वैराग्य और सत्य की खोज का जो बीज अंकुरित हुआ था, वह अब एक विशाल वृक्ष बनने को आतुर था। शिवरात्रि की वह रात उनके लिए ऋषि बोधोत्सव बन गई, जिसने उनके जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल दिया। सत्य और सच्चे ईश्वर की खोज में मूल शंकर ने घर परिवार का मोह त्याग दिया और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। अगले लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने एक परिव्राजक के रूप में पूरे भारत का भ्रमण किया। वे ज्ञान के हर संभावित केंद्र तक पहुंचे, काशी, प्रयाग, हरिद्वार से लेकर हिमालय की कंदराओं तक। इस यात्रा के दौरान वे अनेक साधुओं, सन्यासियों, पंडितों और योगियों से मिले। उन्होंने न केवल ज्ञान अर्जित किया, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त पाखंड, आडंबर और अज्ञानता को अपनी आंखों से बहुत करीब से देखा। यह यात्रा उनके लिए एक शोध यात्रा थी, जिसने उन्हें समाज की बीमारियों की गहरी समझ दी। उनकी यह खोज उन्हें मथुरा लेकर आई, जहां उन्हें स्वामी विरजानंद के बारे में पता चला। स्वामी विरजानंद प्रज्ञाचक्षु थे, अर्थात उनकी बाहरी आंखें नहीं थीं, किंतु उनके पास ज्ञान का आंतरिक चक्षु था। वे आर्ष ग्रंथों, ऋषि प्रणीत ग्रंथ और विशेषकर पाणिनीय व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे। जब मूलशंकर ने उनकी कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो भीतर से आवाज आई, कौन है? मूलशंकर ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुवर, मैं यही जानने के लिए तो आपके पास आया हूं कि मैं कौन हूं। यह उत्तर सुनकर स्वामी विरजानंद समझ गए कि यह कोई साधारण ज्ञान का पिपासु नहीं, बल्कि सत्य का एक सच्चा साधक है। उन्होंने मूलशंकर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अगले 3 वर्षों तक मूलशंकर ने स्वामी विरजानंद के चरणों में बैठकर व्याकरण और वेदों का गहन अध्ययन किया। गुरु विरजानंद ने उन्हें सिखाया कि व्याकरण ही वह कुंजी है जिससे वेदों के सच्चे अर्थ का ताला खोला जा सकता है। उन्होंने अपना सारा ज्ञान अपने इस योग्य शिष्य को दे दिया और मूलशंकर ने भी पूरी लगन से उसे आत्मसात कर लिया। जब शिक्षा पूर्ण हुई और विदा लेने का समय आया तो शिष्य ने गुरु दक्षिणा अर्पित करने की इच्छा व्यक्त की। वे अपने गुरु की प्रिय वस्तु, कुछ लौंग, लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए। गुरु विरजानंद ने उन लौंगों को अस्वीकार करते हुए कहा, मूलशंकर, मैं तुमसे यह लौंग नहीं लूंगा, मैं तुमसे कुछ और मांगता हूं। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे जो सत्य ज्ञान प्राप्त किया है, मैं गुरु दक्षिणा में तुमसे उसी का संकल्प मांगता हूं। मुझे वचन दो कि तुम अपना शेष जीवन समाज में फैले अज्ञान और पाखंड के अंधकार को मिटाने में लगा दोगे, भारतवर्ष में पुनः वेद ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे और लोगों को सत्य के मार्ग पर लाओगे। यही मेरी सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। मूलशंकर ने गुरु के चरणों में अपना मस्तक रखकर यह प्रतिज्ञा ली। उसी दिन से वे दयानंद के नाम से जाने गए और अपने गुरु के आदेश को ही अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बनाकर एक महाक्रांति के पथ पर अग्रसर हो गए। तात्विक आधार। दयानंद का त्रैतवाद दर्शन अपने सुधार आंदोलन को एक ठोस दार्शनिक आधार देने के लिए महर्षि दयानंद ने एक सुस्पष्ट और तर्कसंगत तत्व मीमांसा प्रस्तुत की। वे जानते थे कि भारत में किसी भी विचार को तब तक गंभीरता से नहीं लिया जाता जब तक कि उसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन न हो। उनका संपूर्ण दर्शन केवल और केवल वेदों पर आधारित था। उन्होंने घोषणा की कि वेद ही एकमात्र स्वतः प्रमाण है और किसी भी सत्य को प्रमाणित करने के लिए वेद से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
उनके दर्शन को त्रैतवाद के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है तीन सत्ताओं का सिद्धांत। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में तीन सत्ताएं अनादि, नित्य और सत्य हैं, अर्थात वे हमेशा से थीं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। ये हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर दयानंद के दर्शन का केंद्र एक निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु और सर्वव्यापक ईश्वर है। उन्होंने समाज में व्याप्त बहुदेववाद और 33 करोड़ देवताओं की धारणा का खंडन करते हुए एकेश्वरवाद की स्थापना की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेदों में उल्लिखित इंद्र, वरुण, अग्नि आदि नाम अलग अलग देवता नहीं, बल्कि उसी एक परमेश्वर के गुण और कार्यों के आधार पर रखे गए फंक्शनल नेम हैं। ईश्वर इस सृष्टि का निमित्त कारण है, अर्थात वह सृष्टि का रचयिता या निर्माता है, ठीक वैसे ही जैसे एक कुम्हार घड़े का निर्माता होता है। प्रकृति यह दूसरी अनादि और नित्य सत्ता है। यह जड़ है, अर्थात इसमें चेतना नहीं है। यह सृष्टि का उपादान कारण है, यानी वह मूल सामग्री, मटेरियल कॉज, जिससे यह सारा संसार बना है, ठीक वैसे ही जैसे घड़े के लिए मिट्टी। ईश्वर शून्य से सृष्टि की रचना नहीं करता, बल्कि पहले से विद्यमान प्रकृति को ही अपनी ज्ञान शक्ति से विभिन्न रूपों में ढालता है। संसार में जो भी गुण, सत्व, रज, तम दिखाई देते हैं, वे सब प्रकृति के हैं, ईश्वर के नहीं। चूंकि यह संसार एक सत्य सत्ता प्रकृति से बना है, इसलिए दयानंद ने जगत को मिथ्या नहीं बल्कि सत्य माना। जीव आत्मा यह तीसरी अनादि, नित्य और चेतन सत्ता है। जीव संख्या में अनंत है। ईश्वर और जीव में मुख्य अंतर यह है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, जबकि जीव अल्पज्ञ, सीमित ज्ञान वाला अस्त है। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और अपने कर्मों का फल, सुख दुख भोगने वाला भोगता है। यहां उन्होंने आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ही ब्रह्म है, से स्पष्ट रूप से असहमति व्यक्त की। दयानंद का तर्क था कि कर्म बंधन में फंसने वाला, भोगने वाला अल्पज्ञ जीव, कर्मों से परे रहने वाले सर्वज्ञ ईश्वर के समान या उससे अभिन्न कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार दयानंद का त्रैतवाद दर्शन ईश्वर, रचयिता, जीव, भोक्ता और प्रकृति, भोग्य पदार्थ के बीच एक स्पष्ट और तार्किक संबंध स्थापित करता है, जो उनके कर्म सिद्धांत और समाज सुधार की कार्रवाइयों को एक मजबूत दार्शनिक आधार प्रदान करता है। अपने दार्शनिक आधार को स्थापित करने के बाद दयानंद ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों पर चौतरफा प्रहार किया। उनका यह कार्य खंडन कहलाता है, जिसमें उन्होंने तर्क और वेद के प्रमाणों से असत्य मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया। मूर्ति पूजा पर प्रहार उनका सबसे बड़ा और निरंतर प्रहार मूर्ति पूजा पर था। उन्होंने वेदों का हवाला देते हुए कहा कि ईश्वर निराकार है और उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना वेद विरुद्ध है। उन्होंने इसे केवल शास्त्रीय दृष्टि से ही गलत नहीं ठहराया, बल्कि इसके सामाजिक दुष्प्रभावों को भी उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे मूर्ति पूजा के नाम पर मंदिरों में पाखंड, भ्रष्टाचार और अनाचार फैल रहा है। पुजारियों ने इसे अपनी आय का स्रोत बना लिया है और भक्तों को मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठा जाता है। दक्षिण भारत की देवदासी प्रथा जैसी कुप्रथाएं इसी का परिणाम थीं, जहां धर्म के नाम पर महिलाओं का शोषण होता था। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस देश में लाखों लोग भूखे नंगे हों, वहां मंदिरों में सोने चांदी की मूर्तियों और आभूषणों का ढेर लगाना कहां का धर्म है। अवतारवाद का खंडन। दयानंद ने अवतारवाद की धारणा को भी वेद विरुद्ध और तर्क विरुद्ध बताया। उनका कहना था कि जो ईश्वर अजन्मा, अनादि और निराकार है, वह किसी माता के गर्भ से जन्म कैसे ले सकता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, जबकि ईश्वर जन्म मरण के चक्र से परे है। उन्होंने राम और कृष्ण को अवतार मानने के बजाय उन्हें महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने अपने जीवन में वेदों की मर्यादाओं का पालन करके एक आदर्श स्थापित किया। इसी प्रकार श्री कृष्ण योगेश्वर थे, जिन्होंने अनासक्त कर्मयोग का उपदेश दिया। वे हमारे लिए पूजनीय और अनुकरणीय हैं, किंतु वे स्वयं परमेश्वर नहीं थे। अंधविश्वास और कुरीतियों का खंडन। दयानंद ने श्राद्ध, तीर्थ, व्रत, ज्योतिष और अन्य अनेक प्रचलित अंधविश्वासों पर भी कठोर प्रहार किया।
उन्होंने कहा कि जीवित माता पिता की सेवा करना ही सच्चा श्राद्ध है। उनके मरने के बाद भोज कराने से उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्होंने फलित ज्योतिष को पाखंड बताया और कहा कि मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से बनता है, ग्रहों की चाल से नहीं। उन्होंने श्राद्ध पक्ष जैसे समय को अशुभ मानने की धारणा को खारिज किया और कहा कि ईश्वर द्वारा बनाया गया कोई भी दिन अशुभ नहीं होता। उन्होंने ऐसे हर विश्वास का खंडन किया जो मनुष्य को भाग्यवादी, निष्क्रिय और भयभीत बनाता था। एक नए भारत की रूपरेखा। सृजनात्मक राष्ट्र निर्माण दयानंद केवल पुरानी मान्यताओं को तोड़ने वाले विध्वंसक ही नहीं थे, बल्कि वे एक नए, प्रगतिशील और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करने वाले सृजनकर्ता भी थे। उनका यह कार्य मंडन कहलाता है, जिसमें उन्होंने एक आदर्श समाज और राष्ट्र की रूपरेखा प्रस्तुत की। स्वराज का उद्घोष। महर्षि दयानंद आधुनिक भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निर्भीकता पूर्वक स्वराज का उद्घोष किया। उस दौर में जब अधिकांश भारतीय बुद्धिजीवी अंग्रेजी राज को एक वरदान मान रहे थे, दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह स्वदेशी राज्य से कभी उत्तम नहीं हो सकता। उन्होंने स्वाभिमान को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि पराधीनता में जीना एक कुत्ते के समान है, जो रोटी के टुकड़ों के लिए मालिक के आगे पूंछ हिलाता है, जबकि स्वराज में रहकर शेर की तरह स्वाभिमान से जीना बेहतर है, भले ही भूखा क्यों न रहना पड़े। उनके इस एक विचार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए वैचारिक भूमि तैयार कर दी। सामाजिक समानता की स्थापना। दयानंद ने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप माना। उन्होंने वेदों का प्रमाण देकर सिद्ध किया कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं, बल्कि कर्म, गुण और स्वभाव से निर्धारित होती है। उन्होंने तथाकथित शूद्रों और दलितों पर हो रहे अत्याचारों का घोर विरोध किया और उन्हें वेद पढ़ने, यज्ञ करने तथा समाज में बराबरी का स्थान पाने का अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंचा या नीचा होता है, जन्म से नहीं। उनके इन प्रयासों ने भारतीय समाज में सामाजिक समरसता की एक नई लहर पैदा की। नारी शक्ति का उत्थान। दयानंद नारी शिक्षा और नारी उत्थान के प्रबलतम समर्थक थे। वे मानते थे कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उसकी माताएं शिक्षित और संस्कारी होंगी, क्योंकि एक मां ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का खंडन किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। उनके प्रयासों का प्रभाव इतना गहरा था कि महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी का श्रेय बहुत हद तक ऋषि दयानंद द्वारा जगाई गई चेतना को जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक युग प्रवर्तक विचार थे। वे एक ऐसे सन्यासी थे जिनका कोई मठ या आश्रम नहीं था, क्योंकि वे मानते थे कि उनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है। वे एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने बुद्धि और तर्क को धर्म का आधार बनाया। वे एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने सदियों की रूढ़ियों और जद्दहताओं पर प्रहार किया। और वे एक ऐसे राष्ट्र निर्माता थे जिन्होंने एक स्वाभिमानी, शिक्षित और समतामूलक भारत का सपना देखा। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना एक संगठन के रूप में की, ताकि उनके विचार और कार्य उनकी अनुपस्थिति में भी निरंतर चलते रहे। उनका दिया हुआ नारा वेदों की ओर लौटो केवल एक धार्मिक आह्वान नहीं था, बल्कि यह भारत को अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का आह्वान था। उनका सत्यार्थ प्रकाश आज भी तर्क, ज्ञान और सामाजिक क्रांति का एक ज्वलंत दस्तावेज है। महर्षि दयानंद का जीवन और दर्शन हमें यह सिखाता है कि किसी भी समाज या राष्ट्र की उन्नति का मार्ग अंधी आस्था से नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण ज्ञान से होकर गुजरता है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म मनुष्य को जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। उसे स्वतंत्र बनाने में है, भयभीत करने में नहीं। आज जब हमारा समाज पुनः कई तरह के अंधविश्वासों, सामाजिक भेदभाव और वैचारिक संकीर्णताओं से जूझ रहा है, तब महर्षि दयानंद का तर्कनिष्ठ, मानवतावादी और राष्ट्रवादी चिंतन पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और प्रेरणादायक हो जाता है। वे वास्तव में एक ऋषि थे जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से भारत के नव जागरण का मार्ग प्रशस्त किया।
तो यह थी महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन और दर्शन की एक झलक। उम्मीद है दर्शन डिकोड की इस प्रस्तुति ने आपको सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे और इस महान ऋषि के योगदान को समझने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो और आप हमारे काम का समर्थन करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको एक थैंक्स का बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप एक छोटी सी राशि के माध्यम से हमें अपना समर्थन भेज सकते हैं। आपका यह योगदान हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।